ग्लोकोमा एक ऐसा बीमारी है जिसमें आंख का जो मेन देखने नर्व होता है, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिक नर्व, दैट इज अफेक्टेड। ग्लोकोमा विद हाई प्रेशर डैमेजेस द ऑप्टिक नर्व, दैट्स व्हाई ये एक बहुत डेंजरस बीमारी है। राइट नाउ इंडिया में ग्लोकोमा का पॉपुलेशन है 1.2 करोड़। रेड्डी हेल्थ केयर का ही एक और ब्रांच है, उसका नाम है रेटिना इंस्टीट्यूट ऑफ बंगाल। रेटिना इंस्टीट्यूट ऑफ बंगाल एक सुपर स्पेशलिटी आई केयर हॉस्पिटल है। यहाँ पे हम सब तरह का आई ट्रीटमेंट करते हैं, कैटरैक्ट, ग्लोकोमा, स्क्विंट, रेटिना इंजेक्शंस, रेटिना लेजर, इन सब का ट्रीटमेंट सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर से होता है जिनका अनुभव 15 साल से ऊपर है, जो अरविंद आई हॉस्पिटल्स में फेलोशिप किए हुए डॉक्टर्स हैं। और हम लोग बहुत सक्सेसफुली ग्लोकोमा पेशेंट्स को पिछले 2 साल से ट्रीट करते आ रहे हैं। ये अवेयरनेस फैलाने के पीछे हमारा ये मकसद है कि अक्सर हम लोग देखते हैं कि पेशेंट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ स्टेज में हमारे पास पहुंचते हैं, जहाँ जब वो हमारे पास पहुंचते हैं तब तक उनके आँख का काफ़ी नुकसान हो चुका होता है और हमें बहुत बुरा लगता है कि काश पेशेंट स्टेज 1 में या उससे पहले हमारे पास आता तो हम पेशेंट के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हर साल हम ये ग्लोकोमा वीक में 12 से 18 मार्च तक जो है, इस पीरियड में हम लोग ग्लोकोमा अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं। उसका ही प्रोसेस है कि आज हम खबर समय को भी इनवाइट किए हैं यहाँ पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, खबर समय के भी जो ऑडियंस है वो भी हमको सुने और ग्लोकोमा डिसीज़ क्या होता है इसके बारे में समझे। हमारे डॉक्टर स्पेशलिस्ट जो है आज कुछ सवालों के जवाब देंगे जिससे आप लोगों का फ़ायदा हो सकता है। मैं इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ डॉक्टर शांतनु गांगुली, हमारे ग्लोकोमा, स्क्विंट और कैटरैक्ट स्पेशलिस्ट हैं, जो रेटिना इंस्टीट्यूट ऑफ बंगाल में कुछ साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और कई सारे ग्लोकोमा पेशेंट्स का सक्सेसफुली ट्रीटमेंट अभी तक कर चुके हैं। ओवर टू यू डॉक्टर गांगुली। फिलहाल हम बता दें कि फिलहाल हमारे साथ डॉक्टर शांतनु गांगुली जुड़ने जा रहे हैं। हम सबसे पहले सर, वेलकम टू खबर समय। थैंक यू वेरी मच। सर, हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि व्हाट इज़ ग्लोकोमा, क्योंकि लगातार कई लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। ग्लोकोमा एक ऐसा बीमारी है जिसमें आंख का जो मेन देखने नर्व होता है, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिक नर्व, दैट इज अफेक्टेड। ग्लोकोमा विद हाई प्रेशर डैमेजेस द ऑप्टिक नर्व। इसमें आंख का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, यूजुअली कुछ केस में नॉर्मल भी होता है, बट स्टिल वो आंख का ये पावर नहीं होता है कि वो पावर प्रेशर विथस्टैंड कर सके और स्लोली द ऑप्टिक नर्व गेट्स डैमेज। And because this is the main nerve of vision, what happens is because due to the damage, the patient started losing vision. So initially what happens, peripheral side से vision loss होना शुरू हो जाता है and slowly at the end stage central vision भी चला जाता है, patient permanently blind हो जाता है। and एक चीज याद रखना है कि ग्लोकोमा का blindness is irreversible, जो एक बार जो दृष्टि चला गया वो वापस नहीं आता है। That's why ये एक बहुत डेंजरस बीमारी है। मैम, सर, जैसे कि डॉक्टर संगीता ने बताया कि लगातार 2 सालों से अगर बात करें रेटिना इंस्टीट्यूट ऑफ बंगाल में ग्लोकोमा का टेस्टिंग चल रहा है, ये सभी चल रहा है, तो हाउ कॉमन इज इट? ग्लोकोमा इज नॉट वेरी रेयर। राइट नाउ इंडिया में ग्लोकोमा का पॉपुलेशन है 1.2 करोड़। एंड एक चीज याद रखना पड़ेगा हम लोग को कि ग्लोकोमा का 90% केसेस आर अनडायग्नोस्ड। सो जो डेटा राइट नाउ हमारे पास है वो है डायग्नोस्ड केस का, दैट इज 1.2 करोड़। So imagine another 90%, तो just imagine नंबर कितना ज़्यादा होता है। और ग्लोकोमा का ये जो पॉपुलेशन है अभी इंडिया में, तो इमेजिन करिए पॉपुलेशन इज इक्विवेलेंट टू अ स्टेट लाइक उत्तराखंड। तो होल उत्तराखंड का जितना आदमी है उतना हमारे देश में ग्लोकोमा है। सो कैन इमेजिन कि इट इज़ नॉट एट ऑल अनकॉमन। जस्ट प्रॉब्लम ये है कि ग्लोकोमा का डायग्नोसिस लेट होता है, इसके बारे में लोगों का अवेयरनेस कम है, इसलिए डायग्नोसिस नहीं होने के कारण ये इतना पता नहीं चलता है। ओके सर, कौन लोग ज़्यादा रिस्क में हैं? अगर बात करें, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ग्लोकोमा के बारे में तो मालूम नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो रिस्क फैक्टर के हिसाब से खड़े हुए? या डेफिनेटली एक सबसे बड़ा कॉमन प्रॉब्लम ये है, ग्लोकोमा इज अ डिजीज ऑफ ओल्ड एज। आफ्टर 40 देयर इज अ रिस्क ऑफ डेवलपिंग ग्लोकोमा इन मेनी इंडिविजुअल्स। सो और दो सर्टेन पॉपुलेशन है जिसका सपोज किसी का फैमिली में ग्लोकोमा है, वो लोगों का ग्लोकोमा होने का संभावना 6 to 10 टाइम्स होता है। दिस अ ह्यूज रिस्क। 6 to 10 टाइम्स किसी का अगर ग्लोकोमा होने का, ये वेरी मच जेनेटिक है। ग्लोकोमा का काफी वैरायटी है, जो मोस्ट कॉमन वैरायटीज जो है वो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन उसके पीछे है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, डायबिटीज जिसका है उन लोग का ग्लोकोमा होने का चांसेस ज्यादा है। जिसका रिफ्रैक्टिव एरर बहुत हाई है, बहुत हाई मायोपिया या हाई फ्लैश पावर जिसका है, उसका भी ग्लोकोमा होने का चांसेस ज़्यादा है। पीपल जिसका पहले कोई रेटिनल सर्जरी हुआ हो कि आंख में कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ हो, उन लोग का भी ग्लोकोमा होने का संभावना ज़्यादा होता है। और एक कॉमन
पॉपुलेशन हम देखते हैं ग्लॉकोमा में जो बहुत दिन से स्टेरॉयड आई ड्रॉप यूज कर रहा है। जैसे एलर्जी कॉन्जंक्टिवाइटिस बच्चों में होता है, दिस इज वेरी कॉमन, और वो लोग को स्टेरॉयड आई ड्रॉप प्रिस्क्राइब किया जाता है जो कितना सालों से वो लोग डालते रहते हैं। उन लोगों में एक्सीडेंटली ये ग्लॉकोमा होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। सर एज फैक्टर कुछ है इसमें, एज फैक्टर? ग्लॉकोमा जितना एज बढ़ता है ग्लॉकोमा होने का संभावना ज्यादा होता है। जो एक 30 इयर्स का आदमी को जितना रिस्क है, एक 60 इयर्स का आदमी को ग्लॉकोमा होने का रिस्क उससे काफी ज्यादा होता है। ओके सर, इसके ट्रीटमेंट्स क्या है? ट्रीटमेंट्स की अगर बात करें तो, क्योंकि जैसे कि आपने बताया अर्ली डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। विद अर्ली डायग्नोसिस वी असेस कि कितना डैमेज कितना ज्यादा हुआ है। द ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन डैमेज एंड द आई प्रेशर। तो हम लोग यूजुअली ट्रीटमेंट शुरू करते हैं मेडिसिन से, दवा से। ट्रीटमेंट इनिशियल ट्रीटमेंट वो चल जाता है, दवा से चालू होता है, एंड वी विथ मेडिसिन वी ट्राई टू कंट्रोल द प्रेशर। तो कुछ और सिक्वेंशियली वी ट्राई टू फॉलो अप कि उसका डैमेज कितना हो रहा है। इनिशियली हम लोग देखते हैं डैमेज कितना है, आफ्टर 6 मंथ्स अगेन वो हम लोग इवेल्युएट करते हैं। अगर डैमेज ज़्यादा बढ़ गया है तो मेडिसिन उसी हिसाब से बढ़ाते हैं, नहीं तो इफ मेडिसिन इज नॉट सफिशिएंट वी गो फॉर सर्जरी। ग्लॉकोमा का कॉमन ऑपरेशन है जो बहुत साल से होते आ रहे हैं, उसका कहते हैं ट्रेबेक्युलेक्टोमी, जो बहुत हाई प्रेशर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब ट्रेबेक्युलेक्टोमी का प्रॉब्लम है, ट्रेबेक्युलेक्टोमी बाद में फेल हो जाता है। देयर इज अ हाई चांस ऑफ फेलिंग फॉर ट्रेबेक्युलेक्टोमी केसेस। सो लेटर ऑन उसके लिए भी हम लोग करते हैं कि वी डू वाल्व सर्जरीज रेगुलरली, स्पेशली फॉर दोज पेशेंट जिसका ग्लॉकोमा सर्जरी ट्रेबेक्युलेक्टोमी से जिसका हीलिंग होने का संभावना कम है। ट्रेबेक्युलेक्टोमी क्या होता है कि जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस होता है उसमें देयर इज हाई चांस फॉर ट्रेबेक्युलेक्टोमी टू फेल। लाइक फॉर एग्जांपल एनी रेटिनल सर्जरी, पोस्ट ऑपरेटिव लाइक रेटिनल सर्जरी के बाद जो ग्लॉकोमा होता है, सिलिकॉन ऑयल इंड्यूस्ड ग्लॉकोमा होता है, वो सबसे ट्रेबेक्युलेक्टोमी इज डेस्टाइन्ड टू फेल। So in those cases, we go for valve surgeries, and this can save many eyes. As we have seen, we are doing it regularly. So there are available treatments for glaucoma, be it at any stage. There is a solution. सर सिलीगुड़ी में दूर दराज से लोग यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं, तो सर आप रोज देख रहे हैं कि कोई ना कोई पेशेंट्स आ रहा है, तो क्या लगता है कि एक दिन में कितने पेशेंट्स को आप विजिट कर रहे हैं सर? कितने केसेस ऐसे आपके सामने आ रहे हैं? Glaucoma में हम लोग on an average per day we see 5-6 cases of glaucoma, and which are new cases, and apart from that जो follow up में आता है वो तो add on हो ही जाता है। सर लाइफस्टाइल किस तरह से यहाँ पर इफेक्ट करता है? ग्लॉकोमा में कुछ those who are having glaucoma उन लोग के लिए कुछ स्पेशल आई वुड लाइक टू मेंशन जो चीज़ उनको अवॉइड करना चाहिए। एक बहुत कॉमन चीज़ है ब्रेथ होल्डिंग एक्सरसाइजेस। आजकल योगा के कारण बहुत लोग ऐसा एक्सरसाइज करते हैं कि दम रोक के करना पड़ता है। ब्रेथ होल्डिंग इज बैड फॉर ग्लॉकोमा बिकॉज ब्रेथ होल्डिंग करने से आँख का प्रेशर बढ़ जाता है, और बहुत जितना ज़्यादा करेंगे उतना आँख का प्रेशर बढ़ेगा, उसको पता भी नहीं चलता है। और दोज इंस्ट्रूमेंट जो कोई होता है, फ्लूट इंस्ट्रूमेंट होता है, सैक्सोफोन, माउथ ऑर्गन जो लोग बजाते हैं, उसमें भी बहुत ब्रीदिंग का एक्सरसाइज होता है और प्रोलॉन्ग ब्रेथ होल्डिंग करना पड़ता है। तो दीज थिंग्स फर्स्टली शुड बी अवॉइडेड। Apart from that, excessive intake of coffee or smoking is bad for glaucomatous patients, and fast food, unhealthy foods are not good for glaucoma patients, so this should be avoided. सर अभी ग्लोकोमा का वीक चल रहा है, जैसे कि मैम ने बताया 12th ये ग्लोकोमा डे मनाया जाता है वेडनेसडे, एंड 12 to 18 तक ये पूरा वीक being celebrated all over the world. So our target is to find out those patients who are having glaucoma but they are not diagnosed. So early diagnosis is possible only by increasing the screening. सर कोई मैसेज हमारे ऑडियंस को देना चाहें? Is glaucoma during the glaucoma, I'd like to send this message कि early checkup is very much important, because there are very few symptoms of glaucoma and symptoms are less, that's why diagnosis also gets late. So even if you don't have symptoms, just do a early screening for glaucoma after the age of 40 years. Early screening will identify glaucoma and it can save vision. So this is an awareness that everyone should, if you understand, you can spread this knowledge to others who don't know that early screening for glaucoma has become an essential part of our present day eye practice. थैंक यू सो मच डॉक्टर शांतनु गांगुली।